हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और मेरी हालत देखिए कैसे हो रखी है। और आज आई हूँ मैं अपने ऑफिस बीएमसी ऑफिस में। और निखिल भी हमारे साथ आया, विशाखा, मैं, धानी आया और सुरेंद्र भी आ रहा है अभी। हमने सोचा चलिए अभी यहाँ पे आए हैं तो हम निखिल की दादी से मिल लेते हैं जाके। यहाँ से आधा पौना घंटे का रास्ता है तो दादी से ही मिलने आएंगे और बुआ से। तो सॉरी गाइस, आप लोग का मैंने सही से स्वागत नहीं किया। तो आप सबका स्वागत है पाचा फैमिली ब्लॉग में। और आप सब खुश होंगे अपने बाल बच्चों में। तो गाइस सॉरी, ठीक से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई मैं। तो आज हम लोग आए कैंटीन में और बीएमसी कैंटीन में ही आए। चाय वगैरह ना, खाना वगैरह, भूख लगी थी, खाना खा रहे। पहले गए थे हम बैंड्रा से लिए, नहीं लिया बैंक में से आए क्योंकि मुझे पेंशन भी निकालनी थी, कुछ काम भी था बैंक से। और मेरी छुट्टी थी आज तो मैं बोली चलिए सारे काम निपटा लेती हूँ। निखिल को भी नॉमिनेट बनाना था जॉब पे तो मैं उसको निखिल को भी लाई थी। निखिल भी आया था। फिर हम आ गए बोरोवली। फिर बोरोवली में बीएमसी ऑफिस में है तो हमने सोचा चलो भूख लग रही है, कैंटीन में हम लोग खाना खा रहे हैं। निखिल भी खा रहा है लेकिन निखिल कैमरे में नहीं आने के लिए मना कर रहे हैं। तो विशाखा है, धानी है, मैं हूँ और सिलेंडर आ रहा है। और आके शायद सिलेंडर भी खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो बाहर से कुछ खा लेगा। तो मुझे लगी थी भूख, खाना भी खा लिया और सर में दर्द होता तो थोड़ी सी चाय पी ली, ऐसा मैंने सोचा। और हालत बहुत डाउन हो चुकी है। सिलेंडर का कॉल आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल पाचा फैमिली व्लॉग्स। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी दादी से मिलने। आप लोग भी मिल लीजिए, अभी आगे जाके मिलाएंगे। हाँ जी, हम मिलाएंगे। मेरे मम्मी के साथ हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए मेरी बुआ के घर। ये मेरी बुआ, चल बुआ हाय कर। हाय, ये मेरी बुआ है, मेरे पापा से बड़ी है, मतलब सब में बड़ी है। मेरे एक और एक बड़े पापा है, वो दिल्ली में रहते हैं। और हम लोग सब लोग पहुंच गए। और वापस आएगा हमारा निखिल, वापस आएगा निखिल हमारा अपनी बुआ का। पापा से बड़े हो ना, और बड़े पापा से छोटे हो। निखिल आएगा अपनी और निखिल अभी हम लोग ऐसे ही मिलने के लिए आए। अभी हम लोग रक्षाबंधन पे आएंगे। निखिल आएगा अपनी बुआ का रक्षाबंधन लेके। अरे ये मेरी दादी चाय बना रही है। अरे थोड़ा कोई कोई बात नहीं, चलता है। बाय। ये मेरी बुआ का घर है गाइस, वो देखो। बाहर से कुछ ऐसा है, ग्रीनरी है। और अंदर उनका बेडरूम है, दिख रहा है आपको। ऐसा घर है उनका। और मेरी गुन्नू खेल रही है। मेरी गुन्नू को यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, बट फिर भी वो खेल रही है। देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। और ये एंट्रेंस है। गाइस कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे, अपने बाल बच्चों में खुश होंगे। तो गाइस कल हम गए थे मेरी ननद के घर। मीन्स ननद के घर पे जाने का कोई हमारा ये नहीं था, प्लान नहीं था। तो मैं गई थी बैंक, कल थी मेरी छुट्टी, बुधवार था। तो हमारे बैंक के काम निपटाने थे और निखिल को मुझे ऑफिस ले जाना था कुछ काम के लिए।
तो जो ऑफिस है मेरी बीएमसी की वो है बोरीवली में, तो वहाँ पे भी जाना था मुझे कुछ काम से। और विशाखा को मैं बैंक में ले गई थी, बहुत ज़रूरी काम था बैंक में, जो कि विशाखा मेरे साथ जाके कर सकती। सुरेंद्र नाइट ड्यूटी करके आता है तो उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो मैंने बोला सुरेंद्र को आप सो जाओ और हम लोग जाके आते हैं। हाँ, जब धनिषा छोटी थी तो सुरेंद्र ही सब संभालता था, सुरेंद्र ही सारे काम हैंडल करता था, घर बाहर के जो भी पढ़ाई लिखाई के सुरेंद्र ही मेरे साथ जाता था। निखिल अभी इतना ये नहीं हुआ, लेकिन अभी निखिल को हमने कर दिया है, मैच्योर कर दिया है निखिल को भी। निखिल भी सब सीख चुका है सब करना। और सुरेंद्र भी अभी थोड़ा उसको भी होना चाहिए फ्री, क्योंकि अभी उसको भी बहुत सारे काम की जिम्मेदारी है, घर की सारी जिम्मेदारी है, बच्चा है उसका और फैमिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुरेंद्र नहीं जाएगा, सुरेंद्र भी जाता है और हम लोग ही उसको मना करते हैं कि अभी आप भी थोड़ा आराम कर लो। नाइट ड्यूटी करना कोई आसान बात नहीं होती है कि करीब किसी इंसान को 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मैंने सुरेंद्र को मना किया था, लेकिन फिर बात ऐसी हुई, बैंक से आ गए हम बैंड्रा, क्योंकि सुरेंद्र बैंड्रा ही निखिल बैंड्रा ही रहता है। तो निखिल को उधर से बैंड्रा से बैंक में बुला लिया था, बैंक में से फिर हम तीनों माँ बेटा बोरीवली आ गए थे। तो बोरीवली आने के बाद इनका हो गया प्लान चेंज, क्योंकि मेरा जो चीज़ बैंक का बुक वगैरह कुछ मैंने मंगाया था वो मेरी ससुराल वाले एड्रेस पे चला गया था, किसी ने ले लिया था। तो मैंने फिर किया मेरी सास के पास फ़ोन, तो मैंने पूछा उनको कैसे ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला मैं बोरीवली में ही हूँ, तुम लोग आ जाओ स्टेशन पे। तो हमने सोचा चलो जाते हैं, मिल लेते हैं। विशाखा बोली चलो मम्मी दादी से मिल लेंगे और वो जो काम है वो भी करके आ जाएंगे दादी के साथ जाके, दादी के घर पे। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, लेकिन बैंक में हो गया हमें बहुत देर। तो उसकी विशाखा की दादी जा चुकी थी घर पे, हमने कॉल किया तो बोली मैं घर पे आ गई हूँ, मैं जिधर तुम्हारा कुछ जो सामान आया मैं उधर जाके पूछ लूँगी। लेकिन हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर विशाखा बोली चलो मम्मी बुआ भी बहुत बीमार रहती है, वो लोग तो खुद फ़ोन नहीं करते हैं, कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं ना कभी हमारे पास आते हैं, कभी नहीं आते हैं गाइस वो लोग हमारे पास। मैं सच्ची बात बोलती हूँ और मुँह पे बोलती हूँ, इसके लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं अपनी ननंद की अपनी सास की उतनी इज्जत करती हूँ जितनी पहले करती थी और आज भी करती हूँ। मैंने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, ना कल दिया था ना आज दिया और ना ही कभी दूँगी। तो कोई बात नहीं गाइस, जो भी है जो भी फैमिली में होता है वो सब हुआ, जो भी हुआ उनको सबको भूल के उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, अपने छोटे से जीवन में, अपने संसार में। तो गाइस मैं फिर अपनी सास को मिलने विशाखा ने प्लान कर लिया था। फिर सुरेंद्र का कॉल आ गया मम्मी चलो चल पड़ते हैं हम लोग दादी को मिलने। पिछली बार भी दादी के पास कॉल किया था, तो बुआ से भी मिलाएंगे। और धानी भी काफ़ी 1.5 साल की हो गई, ऐसा नहीं कि मैंने मेरी सास के पास फ़ोन नहीं किया था, हमने खुद से फ़ोन किया था कि धानी जब हुई थी पहले दिन ही, जिस दिन धानी हो गई थी उसी दिन हमने मेरी सास को फ़ोन करके बोला था कि आप नानी बन गए हो, पढ़ नानी, लेकिन वो नहीं आए थे। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं समझ सकती हूँ कि मेरी ननंद बहुत बीमार थी, वो बेड पे है, तो उनको संभालने के लिए कोई चाहिए होता है उनके पास। तो मुझे कुछ उस बात का बुरा नहीं लगा। फिर आया धानी का बर्थडे, तो हमने धानी के बर्थडे में भी उनको पास फ़ोन किया था मेरी सास के पास कि आप बर्थडे में आ जाओ, धानी का बर्थडे है। तो भी वो बोले मैं काफ़ी दूर है, मुझे दिखता नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगी। तो भी हमने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई ननंद के पास है, उनको संभालना भी बहुत ज़रूरी है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर हमने आज कल प्लानिंग की कि चलो हम लोग बोरीवली आए, निखिल भी था, सुरेंद्र भी था, मैं भी थी, धानी भी थी, हमारी छोटी सी फैमिली थी। तो हमने जाके उनको सरप्राइज़ दिया और हम कल मेरी ननंद से मिलने, मेरी सास से मिलने पहुंच गए। और जाना था तो मुझे कुछ अच्छा सा त्यौहार लेके, अभी तीज का त्यौहार चल रहा है, बेटियों की कोतलियाँ जाती है, जो हरियाणा वाले हैं वो समझते हैं इस बात को। तो हमें तीज का त्यौहार लेके ही जाना था। मैंने सोचा था कि मेरी सैलरी वगैरह आ जाएगी तो मैं तीज का त्यौहार अपनी ननंद का लेके जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, और अभी तक मेरी सैलरी भी नहीं आई है, मैं सच बोल के आपको बता देती हूँ। तो फिर हम लोग गए, हम छोटा मोटा सा जो भी घर में मिठाई वगैरह जो ले जाते हैं वो ले गए। और बाद में निखिल को लेके जाएंगे हम राखी वाले टाइम पे, मैं जाऊंगी और निखिल जाएंगे, उनका उस टाइम त्यौहार भी दे आएंगे और उनसे निखिल राखी भी बंधवाएगा, मिल के भी आ जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, फैमिली है, फैमिली में बहुत बड़ी बातें भी होती हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, उन्हें हमें भूलना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो भूलते नहीं हैं, जो ऐसे दर्द दे देते हैं जो भुलाए नहीं जाते हैं, जो मन पे क्या दिल और दिमाग में बैठ जाती है डिप्रेशन बन के, वही जब यादें आती हैं बाद में तो वो रिश्ते जोड़े नहीं जाते। तो वो रिश्ते मैं जोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जो मेरी सास की तरफ से जो मेरे पापा है जो, और मेरी सास है जो, मेरी छोटी सी फैमिली है और मेरी बहनें हैं जो, उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। और यही मेरी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, खुश रहे, अच्छे से रहे अपने अपने जीवन में। मेरी दोनों बहनें, मेरे पापा, मेरी सास, मेरी ननद, जो भी मेरी ससुराल वाली फैमिली है वो भी खुश रहे अपने घर परिवार में, मैं यही चाहती हूँ।
बाकी सब जो जिन्होंने हमारे साथ जो बुरा किया है उनको ऊपर वाला देखेगा, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे और ना कोई गलत वर्ड यूज़ करेंगे। तो चले जाइए सब भूल के छोड़ के मैं बताती हूँ कि हम आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कल रात को आए थे हम लोग 11 बजे आए। हाँ सॉरी गाइस, कल वाले ब्लॉग का एंड करना है तो मैंने इसके लिए ब्लॉग अभी स्टार्ट किया और मैं बोली चलो कल के ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। मोबाइल बंद हो गया था और रात को 11 बजे आए थे, तो फिर मैं हम लोग खाना पीना बनाते थे, 11-12 बज गए, खाते खाते 1 बज गया, फिर सो गए, थक गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग का एंड कर देते हैं और आप सबको बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, प्यारे से ब्लॉग में मिलेंगे, अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट जरूर कर लो। कमेंट तो जरूर कर लिया करो गाइज़, क्योंकि मुझे कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। अगर मैं कुछ गलत मिस्टेक करती हूँ, कुछ भी गलत बोलती हूँ, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी, आप लोग ही मुझे समझाओगे, आप ही लोग मुझे गाइड करोगे कि हाँ ये इधर गलत हो, आप इधर सही हो, तो मैं आप लोग की ही बात मानूँ, क्योंकि आप मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी सी फैमिली हो। तो गाइज़ चलिए बाय बाय।